तो साथियों, पिछली वीडियो हमने देखा था, हमने कहाँ तक भर लिया था फॉर्म अपना, अप्लाई फॉर तक हमने अपना फॉर्म भर लिया था, जहाँ पर अप्लाइंग फॉर हमने पेपर दोनों किया था, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड, उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन या एजुकेशन जो वहाँ पर दिया गया था उसको मैंने सिलेक्ट किया, और बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट को रिलेटेड, जो भी हमारे कोर्स से रिलेटेड था वह हमने भरा है। ठीक है, अब आगे हमको भरना है, क्या भरना है, आगे हमको अपनी जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है, एजुकेशन डिटेल है, यदि आपने बीएड किया है तो उसकी भरना है, यदि आपने बीटीसी या डीएलएड किया है तो आपको उसका भरना है, यदि अन्य कोई कोर्स है जो आपके इस फार्म को लेकर वैलिड है तो आप वह डिटेल भर सकते हैं। तो साथियों, अब हम भरते हैं, अगली वीडियो पर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ इशू हो गया था, जो हमारी दोनों वीडियोज हैं वह कम्प्लीटली जो एक साथ जो है करीब थोड़ा लंबी वीडियो हो ही जाती हैं जब हम फार्म भर के दिखाते हैं, तो पूरी वीडियो जो है वह पता नहीं, शायद यूट्यूब की हो सकता, कोई नई पॉलिसी हो, उसके कारण जो पूरी जो वीडियो है वह अपलोड नहीं हुई, इसीलिए हमको दो भागों में पुनः विभाजित करना पड़ा। तो ये साथियों हमारी फाइनल वीडियो है। तो अब बढ़ते हैं आगे तरफ। तो यहाँ पर आज हमको दिखाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल है और आपको फ़ोटो एंड साइन कैसे फिल करना है। जब आप इतना फिल करेंगे, फ़ोटो एंड साइन जब आप अपलोड करेंगे, यदि आप केबी को सेट नहीं कर पाते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7651989881 पर, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या @KPS EDUADD अड्डा, ठीक है, या फिर @KPS 9621 भी आप सर्च कर सकते हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं सीधे हम अपनी इस वीडियो पे। तो अगला जो हमारा स्टेप है तो हम उसको प्रारंभ करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल हमारा टिक लगा है, पर्सनल डिटेल पे टिक लगा है, अप्लाइंग फॉर पे टिक लगा है। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपसे क्या मांगेगा, जैसे आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी किया है तो वह भरना है। यदि बीएड किया है तो आपको उसकी जानकारी देनी है, और कैसे देनी है तो आगे बढ़ते हैं इसी कोर्स को लेकर। जैसे कि आपसे सबसे पहले यहाँ पर पासिंग स्टेटस देना है कि आप पास हैं कि नहीं हैं, उसके बाद ईयर आप पासिंग अपेयरिंग वाला देना है। ठीक है, इस तरह से आपको भरना है। ठीक है, अब पासिंग स्टेटस जो है आपका पास है, यदि आप पास नहीं हैं तो इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने अन्य ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जैसे अपेयरिंग में है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मिल जाएगा। तो आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है, वह आपका पास का है। जो आपका थर्ड ऑप्शन है वह अपेयरिंग का है। यदि आपने पास कर लिया है तो आप पासिंग यहाँ से ईयर भी भर सकते हैं। ठीक है, जो पासिंग ईयर भरेंगे तो आपके सामने 21 है, 20 है, 22 है। ठीक है, तो जब पासिंग ईयर का मतलब है कि जब आपका जो रिजल्ट आता है, तो जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है उसी ईयर आपको पास होता हुआ माना जाता है। तो इसीलिए जो वो फाइनल ईयर का जब रिजल्ट आता है तो वह भरा जाएगा। तो अगला क्या है, कोर्स है। कोर्स या स्ट्रीम जो आपने किया हुआ है, कि आपने बीटीसी किया है कि बीएड किया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपने किया है उसको भर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम है, जैसे कि यदि आपने बीटीसी किया है तो क्या कर सकते हैं, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर भर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी डिटेल दी गई है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यदि आपका यहाँ पे मिल जाएगा डाइट का, तो आप उसको भर सकते हैं। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में हमारा क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आपके सामने कुछ इतनी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो यदि आपने जो किया है वह मिल जाएगा, नहीं तो आपको अदर पर जाकर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अदर पर जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको परीक्षा नियामक प्राधिकारी मिल जाएगा, या SC/RT से संबंधित कुछ ना कुछ यहाँ पर नहीं मिलता है, तो आपको अदर पर जाकर क्लिक करना है। अदर कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, हमारा यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर अदर पर जाना है। ठीक है, अदर पर जाना है, सीधे अदर कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो अदर का जो ऑप्शन है साथियों बिल्कुल नीचे मिलेगा आपको अदर का ऑप्शन। साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी कंप्लीट हो गई है, पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गई है, अप्लाइंग फॉर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, एग्जाम सिटी अपलोड करनी है, फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल अब हम फिल करते हैं। तो क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, तो इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स लिखा हुआ है इस पर हमको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जो पेज ओपन होगा वह क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा अगला स्टेप क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी आपने डिप्लोमा या आपने
कोर्स किया है, डिग्री की है, जैसे बीएड किया है तो उसका पड़ जाएगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, उसका पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा डिप्लोमा इन एजुकेशन है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो हमारा पास स्टेटस जो है, यदि आप पास हैं तो आपको पास्ट भर देना है, यदि आपका अपेयरिंग में है तो आप अपेयरिंग भर देंगे। ठीक है, दोनों आपका है। तो यदि आप पासिंग ईयर जो आपका है, तो पासिंग ईयर जिस ईयर आपका फाइनल रिजल्ट आया था वह आपको भरना है। तो पासिंग ईयर आपको यहाँ पे भर देना है। पासिंग ईयर भरने के बाद आपको क्या करना है, सीधे साथियों यहाँ पर आपको भरना है। अगला है कोर्स स्ट्रीम नेम, जैसे कि आपने स्ट्रीम नेम क्या है, एजुकेशन, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, तो एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम में जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नेम में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, यदि आपका यूनिवर्सिटी नेम या कॉलेज नेम यहाँ पर ना हो तो आपको क्या करना है, तो सीधे आपको अदर्स में जाके कहाँ जाना है, अदर्स में जाना है। थोड़ा इस ऑप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको अदर्स में जाना है। अदर्स में जाने के पर आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट नेम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप सीधे जाएंगे तो आप अदर्स पर जानने के बाद अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अदर्स पर गया, अदर्स पर जाने के बाद एक ऑप्शन अभी यहाँ पर ओपन हो जाएगा, बोर्ड या यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पर ना मिले, जैसे कि एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी इसमें नहीं है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम। तो बोर्ड हमारा क्या है, एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अगला क्या है, रिजल्ट मोड क्या है, तो रिजल्ट हमारा क्या है, पासिंग है, परसेंटेज पर आधारित है, तो वह लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, और बाकी जब आप इतना नोट डाउन कर लेंगे तो आपके यहाँ पर पूछ लिया जाएगा टोटल मार्क्स, जितने में से आपने कुल मार्क्स जो हैं वह प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो वह आपको मिल जाएंगे, तो कितने में से आपने प्राप्त किए हैं, तो उन सब की डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड आपको डालना है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी यदि आपने यूपी से किया है तो आपको यहाँ पर पिन आपको क्या डाल देना है, यहाँ पर आपको जो पिन कोड है वह आपका पड़ जाएगा 211002। ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश का, यही है दिया गया है कि आगे यहाँ पर एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी, आगे यहाँ पर लिख लीजिए प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर टोटल मार्क्स, जितने अंकों की कुल परीक्षा हुई, जो आप उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स में जो आपने अंक अर्जित किए हैं, उसके बाद आ जाता है मार्क्स जितनी आपकी परसेंटेज बनी है। ठीक है, जैसे कि यदि आपने बीटीसी किया तो वहाँ पर 3200 होगा शायद, एक बार आप फिर भी कंफर्म कर लेना। ठीक है, और उसके बाद टोटल अंक आपके जितने भी रहे हों, ठीक है, तो आपके टोटल अंक जो भी रहे हैं वह आपको भर देने हैं यहाँ पर। साथियों, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी। ठीक है, इसके बाद हमको नीचे सिक्योरिटी पिन मिलेगा, उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद सीधे अब हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा क्या था, जो हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल थी वह कंप्लीट हो जाएंगी। आगे हमारा क्या है, फ़ोटो है और साइन को लेकर है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिक्योरिटी पिन मैंने यहाँ पे भर दिया है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि फ़ोटो और साइन का है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर अब हम क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आर यू श्योर टू वांट सबमिट दिस सेक्शन, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमको यस कर देना है। अब यस करने के बाद हमारे सामने एक फ़ोटो और साइन का जो ऑप्शन है वह ओपन हो गया है। तो फ़ोटो और साइन का सबसे पहले साइज देख लेते हैं। यहाँ से 10 से 200 KB मांगा गया है फ़ोटो का, वहीं पर साइन का आपका 4 से 30 मांगा गया है। कोई इसमें प्रॉब्लम आए तो आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो 7651989881 पर आप सीधे आप मुझको बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर @KPS EDU अड्डा। ठीक है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं पर साथियों आप सीधे हमसे ज्वाइन हो सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, अन्य माध्यम से, और सीधे हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि फ़ोटो और साइन को अपलोड करते हैं। यहाँ पर चूज फाइल में आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे।
साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने फ़ोटोग्राफ अपना है तो अपलोड यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो फ़ोटो हमारा अपलोड हो चुका है, साइन भी हमारे अपलोड हो चुके हैं। तो आप जहाँ पर जो केबी हैं भाई आपको यहाँ सामने दिख रहे हैं। तो केबी आप गूगल से भी आप अपने सेट कर सकते हैं, नहीं हो तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल पड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, जैसे साथियों सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन किया, यहाँ पर देखिए अपलोड फोटो एंड साइन जो है यहाँ पर टिक लग चुका है। अगला का एग्जामिनेशन जो सिटी है उसके बारे में दिया गया है। तो सिटी आपको यहाँ पर अपना जो स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपना स्टेट जो है वह सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब आगे आपको एग्जामिनेशन सिटी आपको सेलेक्ट करने हैं। तो एग्जामिनेशन सिटी कौन कौन से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आपका आगरा है, इलाहाबाद है, अयोध्या है, बलिया है, बरेली है, बस्ती है, बिजनौर है, गाजियाबाद है, गाजीपुर है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखीमपुर है, ठीक है, लखनऊ है, मथुरा है, मेरठ है, मुरादाबाद है, नोएडा है, सीतापुर है, उन्नाव है और बनारस है। ठीक है, अब जैसे एग्जामिनेशन सिटी है भाई हमने यहाँ पर बरेली सेलेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं जो टोटल कैपेसिटी बरेली में जो है भाई आपकी 15,317 है, जहाँ पर अभी तक 2,837 लोगों ने यह जो जिला है वह चुन लिया है। वहीं पर 12,480 क्या है अभी यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप जाओगे पाओगे तो उसी आधार पर यही दिया गया है, इन्होंने एक कैपेसिटी बना दी है। उसके बाद जब आप भरेंगे तो आपके एक रिस्क रहेगा, तो हो सकता है यदि वहाँ नहीं मिला तो दूसरा आपका ज़िला है तो वहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन सिटी है वह जा सकता है। तो आप यहाँ पर आगे सिक्योरिटी पिन जो आपको दिया गया है भाई आप इसको भरेंगे। भरने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सिक्योरिटी पिन हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। ठीक है, जैसे ही इसको फिल किया है, फिल करने के बाद सीधे आगे हम बढ़ते हैं कहाँ पर, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर अब क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है और सीधे आप क्या करना, सबमिट करना चाहते हैं बिल्कुल। अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं एक आ गया रिव्यू पेज आ गया है कि जो रिव्यू आपका बता रहा है कि फाइनल सबमिट आप करना चाहते हैं। यदि आप कोई चेंज करना चाहते हैं लेफ्ट मेन्यू बार में आप जा सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें फाइनल सबमिट आप कर दें। तो आपको यहाँ से हमको क्लोज करेंगे और सीधे फाइनल सबमिट करेंगे। अब आप यहाँ पर सीधे देख सकते हैं जैसे कि हमने लैंग्वेज पहली दूसरी संस्कृत ली, उसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारा क्या था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन था, एटलीस्ट 50% या इससे अधिक है। ठीक है, तो सीनियर सेकेंडरी और 50% इससे अधिक है, तो मैंने यहाँ पर भर लिया है। इसके बाद जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है भाई हमारे अपर लेवल के लिए यहाँ मांगा गया, तो वहाँ पर भी हमारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो भी हमारा क्या है पासिंग है। ठीक है, तो इसमें दिया गया तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमारा साइंस स्ट्रीम था। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दी गई है। तो साथियों जैसे कि यदि यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट किया, उसके बाद हमारा क्या है जो पासिंग स्टेटस हमारा पास है, पासिंग ईयर यहाँ पर दिया गया। उसके बाद कोर्स का नाम है, बोर्ड का नाम डाला मैंने अदर्स में जाके, फिर रिजल्ट मोड डाल दिया। उसके बाद टोटल मार्क्स हैं, उसके बाद वहाँ का पिन कोड। अब सीधे हमारा जो एड्रेस है, जैसे कि एड्रेस हमारा यहाँ पर दिया गया है, लोकेलिटी है, कंट्री है, स्टेट है। ठीक है भाई, सभी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद साथियों जैसे कि आप नीचे बढ़ेंगे तो आपका जो भी प्रेमिसेस एड्रेस है जो कि मैंने सेम किया था भाई आपको सेम दिखेगा। फिर आपके फोटो साइन हो गए। उसके बाद आप एक बार यहाँ फिर से क्या करें, अपने जो भी डाटा है उसको वेरीफाई कर लें। ठीक है, जो भी डाटा है भाई वेरीफाई होके यहाँ पर जाएगा। नेम है, फादर्स नेम है, ठीक है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी जो भी है भाई सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब इतना हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आई एग्री के सामने यहाँ पर टिक लगा हुआ है तो इसको आपको टिक करना है, सीधे फाइनल सबमिट कर देना है। से टिक लगाया, फिर फाइनल सबमिट फॉर एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आर यू श्योर, तो फाइनल सबमिट यस। तो साथियों आपका जो रजिस्ट्रेशन फार्म है भाई यहाँ से हो चुका है। यदि फीस कंप्लीट यहाँ पर इनकम्प्लीट है, यदि फार्म को एप्लीकेशन फार्म को एडिट करना है, कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ से एडिट फार्म कर सकते हैं। अभी हमने ईमेल को वेरीफाई नहीं किया है, यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया, ईमेल को अब आपको वेरीफाई कर लेना है। पहले आपका ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई कराएगा, ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद ही फी पेमेंट पे आपको जाना है। ठीक है, जो आपका पिन यहाँ पर दिया गया है इसको पिन करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। यदि आपको ईमेल चेंज करनी है तो यहाँ से आप अपनी ईमेल चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपको यदि आपकी ईमेल सही है तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने पर एक OTP आपकी ईमेल पर जाएगा। जैसे ही आप OTP भरेंगे आपकी जो ईमेल है वह वेरीफाई हो जाएगी। तो सबमिट किया,
सबमिट करने के बाद जो भी आपके ईमेल है भाई, आपके ईमेल पर एक कोड गया होगा भाई, यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर यदि नहीं पहुँचा है तो रीसेंड आपको क्या करना है, रीसेंड आपको कोड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर OTP भरते हैं, जैसे साथियों अपने ईमेल यहाँ पर जो आपका OTP गया है उसको भरेंगे और सीधे आप वेरीफाई कर लेंगे। और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको मिल गया है कि योर ईमेल ID कैसी हो गई है, वेरीफाई हो गई है। जैसे ही आपने वेरीफाई किया, अब आपको क्लिक हेयर टू गो होम पेज पे आपको चले जाना है। साथियों बाकी यहाँ पर देखिए, अब आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल है, वैसे भी वेरीफाई हो गया, सिर्फ क्या बचा है, फ़ी पेमेंट। तो आपका यहाँ पर क्या जाना है, एग्जामिनेशन पे एग्जामिनेशन जो आपका फ़ी है इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो पेमेंट मोड है, जो पेमेंट आपका मोड है तो ऑनलाइन मोड पर आपका पेमेंट होगा, इसको टिक करेंगे और प्रोसीड पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका नाम मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फी अमाउंट और आपका यूजर नेम। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिसका भी यूज करना चाहें और प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। अब आपका यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट अमाउंट आपका 1200 है। जो भी की मोड आपको क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है या QR कोड है, आपका UPI से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भीम UPI डालिए आपने मेक पेमेंट और आप यहाँ से अपना जो पेमेंट है भाई, पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों जैसे कि आपने देखा कि कैसे आपको जो पेमेंट है वह करना है। ठीक है, तो यहाँ जब पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद आप अपना जो फाइनल प्रिंट है वह आप डाउनलोड कर लेंगे और आपका जो फॉर्म है वह फिल हो जाएगा। इसके आगे यदि कोई प्रोसेस होगा वह हम आपको बता देंगे। साथियों वैसे यहीं तक प्रोसेस है। तो साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो पहले हमने आपको रजिस्ट्रेशन बता दिया, उसके बाद पेमेंट के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो यदि आपका पेमेंट हो जाता है और थोड़ा शो नहीं होता है तो आप क्या करिए, एक दिन का वेट करिए, 24 आवर का आप वेट करिए। वेट करने के बाद, ठीक है, वेट करने के बाद आगे आप क्या करिए, वेट करने के बाद आप सीधे क्या करिए, 24 आवर के बाद आपका जो स्टेटस है वह अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।